Hello friends, welcome back to my channel after a long time. I think after 6 months I'm going to start posting my videos. I have missed my videos, or I can say I have missed my making videos, my students, their parents and my friends. So now without wasting time, let us start with my today's topic, and my today's topic is rational numbers. Rational numbers is a very interesting topic. We introduced this topic in grade 7 and we use till grade 12. Even in colleges, engineering colleges also, we are using the concepts of rational numbers. So grade 7 we have chapter number 9 rational numbers. Grade 8 we have chapter number 1 rational numbers, and grade 9 we have chapter number 1 with the name number system. So basic concepts of rational numbers I am going to explain. Now before starting rational numbers, let us revise all the number system. तो ये जो नंबर सिस्टम है, हम एक कहानी के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जिससे ये आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम जो एग्जिस्टेंस में आया वो था नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सो दीज आर द बेसिक नंबर्स दैट वी लर्न फ्रॉम द नेचर बाय काउंटिंग। यहाँ आप राइट हैंड साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं। तो उस पिक्चर में आप, यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि इस पिक्चर में कितने ट्रीज है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, सो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ट्रीज। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी स्टोन्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो अगेन वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6, सो वी कैन से देयर आर 6 स्टोन्स। सो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। और बेसिकली जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 में और एलकेजी यूकेजी में, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं आपने दिए बाय काउंटिंग नंबर्स। So we learn these basic numbers from the nature by counting. Therefore, the another name for natural numbers is counting numbers. और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने ऑलरेडी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में किए हुए हैं सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट पर। यदि क्वेश्चन इज 3 माइनस 2 तो आंसर होता है 1। 4 माइनस 2 आंसर होता है 2। बट व्हाट अबाउट 3 माइनस 3? हमारे पास इस 3 माइनस 3 का कोई जवाब नहीं था विद द नेचुरल नंबर सिस्टम। तब एक नया नंबर एग्जिस्टेंस में आया और उस नंबर को हमने नाम दिया 0। और जब इस 0 को हमने इस नेचुरल नंबर सिस्टम के साथ ऐड कर दिया, तो जो नया नंबर सिस्टम बना उसका नाम हमने दिया होल नंबर्स। सो 0 was added to the family of natural numbers. That 0 is added to the family of natural numbers. This blue color is the natural number and red color 0 if we have added in natural number, तो जो नया नंबर सिस्टम बना उसे हमने नाम दिया होल नंबर्स। ये जो 0 है, 0 का जो जीरो को इन्वेंट किया है आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्ट को हम फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए फिर से हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। 4 माइनस 3 होता है 1। 3 माइनस 1 होगा 2। बट व्हाट अबाउट 3 माइनस 5? 3 माइनस 5 का फिर से हमारे पास कोई आंसर नहीं था। तब कुछ नए नंबर्स हमारे एग्जिस्टेंस में आए, वो है नेगेटिव नंबर्स। तो जब इन नेगेटिव नंबर्स को 0 और नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड कर दिया गया, और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को जब हमने होल नंबर्स के साथ ऐड किया तो एक नया नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, और उस नए नंबर सिस्टम को नाम दिया गया इंटीजर्स। So all the negative numbers 0 and all the natural numbers gives us integers. Integers को हम बताते हैं कैपिटल Z से। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हुए 0 और all the positive numbers, ये कहलाते हैं integers.
यहाँ राइट हैंड साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं थर्मोमीटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो, जीरो के नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जीरो के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऊपर और नीचे की, above and below the zero. So this way this above and below, ऊपर एंड नीचे, लेफ्ट एंड राइट, ये हमें डायरेक्शंस बताते हैं। इसलिए हम नैच इंटीजर्स को जो अनदर नेम से दिया जाता है उसे हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। सो अनदर नेम फॉर इंटीजर्स इज डायरेक्टेड नंबर्स। अब चलिए फिर से हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। बेसिक कॉन्सेप्ट अब डिवीजन का ले लीजिए। 6 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3, 4 डिवाइडेड बाई 12 होता है 1/3 एंड विथ -4 डिवाइडेड बाई 12, ये हमने ग्रेड 6 में देखा है फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट में, आंसर होता है -1/3। ओके, सो ये -1/3 अब किस तरह के नंबर हुआ? ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना तो होल नंबर है, ना इंटीजर्स है। जब इस तरह के नंबर्स को हमने अपने नंबर सिस्टम में ऐड किया तो हमें एक और नया नंबर सिस्टम देखने मिला और उस नए नंबर सिस्टम को नाम दिया गया रैशनल नंबर्स। तो बिफोर गोइंग टू रैशनल नंबर्स, लेट मी रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट्स आल्सो वी आर गोइंग टू यूज इन रैशनल नंबर टॉपिक। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन यहाँ बीच में जीरो है, राइट हैंड साइड ऑफ जीरो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो इज ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। यदि आप यहाँ पे कंपेयर करें 2 और 1, विच नंबर इज ग्रेटर? डेफिनेटली 2 ग्रेटर होगा। 1 एंड 0, विच नंबर इज ग्रेटर? डेफिनेटली 1 ग्रेटर होगा। इसी तरह से यदि हम बात करें -1 एंड 0, विच नंबर इज ग्रेटर? सो बाय द लॉजिक वी कैन से 0 इज ग्रेटर बिकॉज ऑलवेज योर राइट हैंड साइड नंबर इज ग्रेटर देन द लेफ्ट हैंड साइड नंबर. So 0 is on the right hand side of -1, so 0 will be the greater number. Similarly, if we compare -4 and -3, which number will be greater? -3 will be greater because -3 is on the right hand side of -4 and always your right hand side number is greater. So with the help of this number line, we can say that the greatest negative integer is -1. जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे सारे नंबर्स -1 से छोटे होंगे। सिमिलरली स्मॉलेस्ट इन पॉजिटिव इंटीजर इज 1। जैसे ही हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे सारे नंबर्स बड़े होते जाएंगे। सो लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में मैंने आपको बताया कि जब हम P upon Q वाले फॉर्म में, the numbers which can be written in the form of P upon Q. What is P upon Q? P upon Q is the ratio form. Okay, for last slide I have given you example -1/3. So -1 upon 3 P upon Q form, where Q is not equal to 0. What is the meaning of Q? Q means denominator. Denominator should not be 0 and P and Q are integers. It means value of P and value of Q may be positive, may be negative. So such type of numbers are called rational numbers. Rational numbers are denoted by capital Q, and mathematically we write and read the definition of rational number like this. Rational numbers are the numbers which are written in the form of P upon Q such that Q is not equal to 0 and P and Q belongs to integers. This sign is for belongs to. What does it mean? P and Q belongs to integers. What does it mean? P and Q integers हैं। इसमें दो पॉइंट्स या मैंने लिखे हुए हैं कि रैशनल नंबर, दैट द रैशनल वर्ड comes from the word ratio. What is ratio? This P upon Q. तो इस रेशियो की वजह से ही इस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स ऑलवेज वी राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? The HCF of P and Q will be 1. P and Q will be divisible only 1. P and Q will not be divisible by any other number. So one sentence we can explain in different ways with different concepts. Now before closing today's or
Before closing this video, I just want to give you one concept test. This concept test is for you, my dear students. Just give me 5 minutes time, read the questions and write down the answer. In my next video I'm going to start with the concept test, with the discussion of this concept test. So just take your 5 minutes time and write down the answers in one place. Thank you for watching today's video, and as I written here, don't forget to like, subscribe and share my video, and also to watch my next video. Thank you for watching today's video.